दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ट्रेन में वेटिंग लिस्ट कितने तरह की होती है और कौन सी वाली वेटिंग लिस्ट सबसे पहले कंफर्म होती है। त्योहारों के समय हर कोई चाहता है कि अपने परिवार के साथ त्योहार मनाएं, लेकिन अत्यधिक भीड़ के कारण अगर आप ट्रेन टिकट बुक करने की सोचते भी हैं तो आपको कंफर्म टिकट मुश्किल से ही मिलता है। ऐसे में वेटिंग टिकट ही मिल पाता है और अधिकांश लोग ट्रेन से ही सफ़र करना पसंद करते हैं। बहुत हद तक आपने भी कभी न कभी वेटिंग टिकट में सफ़र किया होगा। आप वेटिंग लिस्ट के बारे में जरूर जानते भी होंगे। वेटिंग लिस्ट में उन यात्रियों को रखा जाता है जिनकी टिकट कंफर्म नहीं होती। वेटिंग लिस्ट में जाने का मतलब है कि अगर किसी कंफर्म टिकट वाले यात्री ने अपनी यात्रा रद्द की तो आपको उसकी सीट दी जाएगी। हालांकि ये इतना इजी भी नहीं होता। त्योहारों के समय वेटिंग लिस्ट भी काफ़ी लंबी हो जाती है। अगर आपका वेटिंग लिस्ट नंबर 100 है तो इसका मतलब होगा कि उस ट्रेन में कम से कम 99 लोगों को अपनी टिकट रद्द करनी होगी, तब कहीं जाकर आपका नंबर आएगा। वेटिंग लिस्ट भी कई तरह की होती है। आज मैं उन्हीं अलग अलग वेटिंग लिस्ट के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो सबसे कॉमन वेटिंग लिस्ट होती है उसे कहा जाता है GNWL। इसका मतलब है जनरल वेटिंग लिस्ट। अगर कोई कंफर्म टिकट वाला यात्री अपनी टिकट कैंसिल करेगा तो आपको उसकी सीट अलॉट कर दी जाएगी। दूसरी वेटिंग लिस्ट होती है TQWL। अगर आप तत्काल में कोई टिकट बुक करते हैं और वो वेटिंग में आ जाती है तो उसे तत्काल वेटिंग लिस्ट कहा जाता है। इस टिकट के कंफर्म होने के चांस बहुत कम होते हैं। तीसरे नंबर की वेटिंग लिस्ट होती है PQWL। इसका मतलब है पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। ये वेटिंग लिस्ट जनरल वेटिंग लिस्ट से अलग होती है। इसमें उन यात्रियों को रखा जाता है जो शुरुआती और अंतिम स्टेशन के बीच में चढ़ने उतरने वाले होते हैं। जैसे कि दिल्ली से पटना जा रही ट्रेन में लखनऊ से ट्रेन पकड़कर बनारस या प्रयागराज में उतरने वाले यात्री वही चौथे नंबर की वेटिंग लिस्ट में होते हैं। चौथे नंबर की वेटिंग लिस्ट होती है RLWL, यानी कि रिमोट लोकेशन वेट लिस्ट। दोस्तों, छोटे स्टेशनों का भी ट्रेन में सीट कोटा होता है। दूर दराज के स्टेशनों से ट्रेन पकड़ने वालों को इस लिस्ट में डाला जाता है। इसके कंफर्म होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। और पांचवें नंबर की वेटिंग लिस्ट का नाम होता है RSWL, मतलब कि ऐसी वेट लिस्ट जो किसी खास स्टेशन के लिए ही हो, उसे रोड साइड वेट लिस्ट कहा जाता है। उदाहरण के लिए केवल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए वेट लिस्ट को RSWL कहा जाएगा। इसके अलावा भी दो तरह की टिकटें यात्रियों को दी जाती हैं। इनमें से एक है RAC। इसका मतलब है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। इसमें एक ही सीट को 2 RAC टिकट वाले लोगों को दिया जाता है। जैसे ही कोई कंफर्म टिकट कैंसिल होता है तो सबसे पहले इन्हीं लोगों की टिकट कंफर्म की जाती है और पूरी सीट दे दी जाती है। इसके बाद है CNF। हालांकि ये टिकट का टाइप नहीं है बल्कि आपकी टिकट पर अपडेट है। इसका मतलब होता है कि आपकी टिकट कंफर्म हो चुकी है और जैसे ही चार्ट बनेगा आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी। ट्रेन का चार्ट उसके डिपार्चर होने से करीब 4 घंटे पहले तैयार हो जाता है। यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में है और आपने ऑनलाइन यानी कि IRCTC की वेबसाइट से टिकट बुक किया है और वेटिंग में है तो आप उस टिकट पर यात्रा नहीं कर सकते। इंडियन रेलवे के नियम के तहत आप कंफर्म टिकट को विदाउट टिकट यात्रा करने के समान माना जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपका वेटिंग टिकट लेकर रिजर्वेशन कोच में यात्रा करते हैं तो TTE आपको कोच से बाहर निकाल सकता है। इसके साथ ही रेलवे एक्ट के अनुसार आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। रेलवे के अनुसार बिना टिकट यात्रा को क्राइम माना गया है। अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं और यदि टिकट कंफर्म नहीं होती है तो टिकट अपने आप कैंसिल हो जाती है और पैसा कस्टमर के खाते में रिफंड हो जाता है। हालांकि रेलवे काउंटर से टिकट लेने पर अनकंफर्म टिकट कैंसिल नहीं होता, इसलिए आप इस वेटिंग टिकट से भी यात्रा कर सकते हैं, लेकिन आपको इस टिकट पर कोई सीट नहीं मिलेगी और आप केवल जनरल कोच में यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके दोस्तों और रिलेटिव्स को भी ये जानकारी मिल सके। थैंक यू।